अगली जनरेशन को हमने क्रिएट किया तो हम उनको एक बहुत बड़ा ग्रोथ दे सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए लॉन्ग टर्म विजन देखना पड़ेगा, तब जाके संभव है। शॉर्ट टर्म विजन में हम इसमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। पिछली जितनी भी इंडस्ट्रीज बढ़ी हुई है उसमें जिन लोगों ने उस इंडस्ट्री के बारे में लॉन्ग टर्म में सोचा कि आज से 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल बाद इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना बड़ा होगा, और उनके विजन की वजह से आज वो बड़े। जिनके पास विजन नहीं था वो आज भी वही है, लेकिन जिनके पास आगे का विजन था, आगे का सोच था, वो अपने फ्यूचर में आगे बढ़ गए। तो हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी जैसा एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का मौका मिला है, उसके साथ कनेक्ट होने का। हम सब लोग नसीबवान हैं। हमारे देश में लगभग 140 करोड़ की आबादी है। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, और उसमें से कुछ करोड़ लोग हैं, कुछ लाख लोग हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी के ऊपर विश्वास कर पा रहे हैं, जिन्होंने अपना फ्यूचर इस इंडस्ट्री में देखा है। तो उसमें से हम सब लोग हैं, और हम वाकई में नसीबवान है कि हमने इस इंडस्ट्री के ऊपर इनिशियल स्टेज पे विश्वास किया है। जिस वक्त किसी भी देश की सरकार ने इसको लीगल का दर्जा नहीं दिया है, हर देश की सरकार अभी भी कंफ्यूज है इसको लीगल करे या नहीं करे, और उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी पे हम विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी इनोवेशंस हुए हैं, हमेशा पहले तो किसी एक पागल इंसान ने उस इनोवेशन के बारे में लोगों को सपना दिखाया, फिर पूरी दुनिया उसके ऊपर हंसी, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया, फिर जब वो प्रूवेंट हुई तो सारी दुनिया उस चीज को यूज कर रही है। और आज अगर कोई साइंटिस्ट बोलता है कि आने वाले समय के अंदर अर्थ से मार्स तक या चांद तक हम ट्रेन लेके जाएंगे, तो आज दुनिया को हंसने जैसा ही है। लेकिन आज से 50 साल बाद, 70 साल बाद जब वो इनोवेशन रियल में होगा, तब लोगों के लिए एक आम सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इनोवेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए, विजन के ऊपर विश्वास करना चाहिए। एक आम इंसान और साइंटिस्ट के दिमाग में यही फर्क होता है, वो फ्यूचर पे विश्वास करते हैं और एक आम इंसान फ्यूचर पे विश्वास नहीं कर पाता है। अंजलि ओझा मैम, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। यस मैडम, गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू, बिकॉज आज जो सुबह का सेशन था, वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट एंड फॉर व्हाट टू इन्वेस्ट, कोई गुरुजी थे जो बहुत ही बढ़िया बढ़िया उन्होंने बताया, राइट। और थैंक यू इसलिए सर कि घर के सोफा में बैठकर न तैयार होना, घर के कपड़ों में बैठ के सुनो और मेन पॉइंट्स राइट डाउन करो, राइट सर। क्योंकि सुना हुआ तो भूल भी सकते हैं, आगे बढ़ गए, दिन आगे बढ़ा तो इतनी कुछ चीजें होती है कि आपका भूल भी सकते हो, तो राइट डाउन किया हुआ कहीं नहीं जाएगा। तो दैट इज द बेस्ट लेसन। एंड वैसे मैं बहुत CNBC आवाज देखती हूँ, मेरा माइंड बहुत ही बिजनेस टाइप का है, तो मुझे वही करना नहीं है तो भी सीखना है, वो बिजनेस नहीं करना है फिर भी मुझे सीखना है, क्योंकि उसकी सीख कहीं और भी काम आती है सर। तो दैट्स वाई थैंक्स टू यू। एंड दूसरा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन फॉर our community and for our everyone कि ये जो PLC वो जो डेबिट कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि मेरी समझ गलत है, इसलिए मैं क्लियर करने के लिए इधर आई कि क्या मुझे डेबिट कार्ड लेना इसलिए जरूरी है कि मुझे रियल एस्टेट प्रोग्राम में या कार प्रोग्राम में हिस्सा लेना होगा, उसमें कंपलसरी है क्या सर उसका होना? अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है? ये मेरा क्वेश्चन कि मुझे
अगर फ्यूचर प्रोग्राम में पार्ट लेना है, शायद मुझे कार लेनी है, शायद मुझे कोई रियल एस्टेट करना है, तो उस टाइम मुझे ये डेबिट कार्ड कंपलसरी होगा? दैट इज द मेन क्वेश्चन। देखो, जो कंपनी ने क्रिप्टो कार्ड लॉन्च किया है, हाँ जी, वो एक कंपनी का प्रोडक्ट है, राइट। जैसे हमारा इकोसिस्टम है जिसमें प्लेटिन डील है, प्लेटिन हीरो है, कार प्रोग्राम है, रियल एस्टेट प्रोग्राम है, हॉलीडेज प्रोग्राम है। तो ये कंपनी के बाय प्रोडक्ट्स है कंपनी के इकोसिस्टम को चलाने के लिए। उसमें से एक पार्ट है क्रिप्टो कार्ड। अब ये क्रिप्टो कार्ड का बेनिफिट आपको कई सारी चीजों के लिए हो सकता है। आप इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। अब मान लो कि आपके पास 10-20 लाख रुपए के क्रिप्टो एसेट्स है आपके वॉलेट के अंदर, लेकिन आप जब किसी कंट्री में जाएंगे तो आप कहाँ पे ढूंढेंगे कि इसको एक्सचेंज में कहाँ पे करूं। जैसे हम किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं तो एयरपोर्ट के अंदर वहां पे एक्सचेंजर्स के बोर्ड मिलते हैं आपको, एटीएम के मिलते हैं आपको, कि आप आसानी से वहां पे कैश को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अभी क्रिप्टो है, लेकिन क्रिप्टो के सर्विसेज पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। तो उस जगह पे आज की डेट में पूरे दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट अगर किसी के पास है वो हमारे पास है, कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आप लैंड होते हो तो किसी भी जगह पे विद इन अ सेकंड आप अपने पैसे को एक्सचेंज कर सकते हो क्रिप्टो कार्ड के थ्रू। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, आपको किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि मेरा क्रिप्टो में कहाँ पे जाके एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम दुबई जाते हैं तो दुबई के अंदर बहुत सारे लोग क्रिप्टो का ट्रेडिंग करते हैं। यानी वहां जाने के बाद जब आप उनको कोई भी एक क्रिप्टो देते हो, इथेरियम देते हो, बिटकॉइन देते हो, या जो भी क्रिप्टो करेंसी वो एक्सचेंज करते हैं, तो उसके बदले में आपको वो धीराम देते हैं या यूएसडीटी देते हैं, राइट। लेकिन उनके पास आपको जाना पड़ेगा, उनके ऑफिस तक पहुंचना पड़ेगा, टैक्सी करके जानी पड़ेगी, पहले उनका एड्रेस चेक करना पड़ेगा वो कहाँ पे, उसके बाद वो जेन्युइन बंदा है या नहीं है उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन आपके जेब में अगर क्रिप्टो का कार्ड है तो आपको किसी के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं, टैक्सी पकड़ के किसी के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी बैंक के एटीएम में जाके डायरेक्ट आप पैसे को इनकैश कर सकते हैं आपके क्रिप्टो के थ्रू, या किसी मॉल में जाके डायरेक्ट कार्ड स्वैप करके आप शॉपिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, या जो भी आपको सर्विसेज लेनी है वो सारी की सारी आप ले सकते हैं। इसमें आपका बिल्कुल समय बिगड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। आप अपना काम क्रिप्टो कार्ड के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम आएंगे उसमें कंपलसरी नहीं होगा, ये मैं क्या सही समझ रही हूँ या? वो प्रोग्राम के लिए क्रिप्टो कार्ड की जरूरत नहीं है। नहीं है मान लो कि ना? आपको दुबई के अंदर अगर 10 करोड़ का घर खरीदना है तो 10 करोड़ के वैल्यू के आपको क्रिप्टो देने हैं। अब वो कार्ड के थ्रू नहीं दे सकते आप 10 करोड़ के वैल्यू के क्रिप्टो वन टाइम, राइट। वो अलग पार्ट है, वो डायरेक्ट पेमेंट आप ट्रांसफर करते हैं, आपने अपने वॉलेट से सीधा पेमेंट ट्रांसफर किया तो आपका वहां पे रियल एस्टेट का जो प्रोग्राम है उसमें आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो कार्ड आपके इंस्टेंट सर्विसेज के लिए, आप बहुत आसानी से उसको कहीं पे भी कॉफी शॉप में यूज कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में यूज कर सकते हैं, मॉल में यूज कर सकते हैं, एटीएम मशीन में यूज कर सकते हैं। जो क्रिप्टो कार्ड हमारे पास है वो दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस के पास भी नहीं है, जो 100 से ज्यादा कंट्री को एट ए टाइम सर्विसेज दे सकता है। तो ये हमारे इकोसिस्टम की ताकत है। यस सर। दूसरा मुझे ये हो गया आपको सुन सुन के मुझे हंसी भी आती है सर, कि मेरा ऐसा दिमाग में ये पीएलसीयू हो गया कि मैं ट्राउजर लेने जाती हूँ तो उस बंदे को बोल देती हूँ क्या लोगे मेरा क्योंकि उधर उसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। मैं बहुत सालों से, मेरी हैबिट भी वैसी है कि मैं कोई एक चीज जो मुझे लेनी है वो मैं सालों साल एक ही शॉप से लेती हूँ, बार बार कहीं और जाना उसको बदलते, वो मेरी हैबिट नहीं है। ताकि मेरे रिलेशन बहुत अच्छे बढ़िया बन जाते हैं हर चीज में, किसी भी टाइप की शॉपिंग में। मुझे कम से कम 30-30 सालों के रिलेशन होते हैं उस शॉपकीपर के साथ, तो फैमिली लाइक रिलेशन बन जाते हैं। तो मैं इजीली उसको बोलती हूँ कि ये मेरा कंपनी है, ये मैं करती हूँ, तुम क्या आओगे अंदर। ऐसे मैंने सर कम से कम 10 लोगों को, और वो भी ताज्जुब हो जाते कि ये लेने क्या आई है और बता क्या रही है। तो आपको सुन सुन के ये भी हैबिट हो गई कि कहीं पे भी जाओ, किसी दुनिया में जाओ, पहले अपना बिजनेस उसको बता दो। तो ये फायदा हुआ सर, आपको सुनने के बाद में ये बहुत ज्यादा बड़ा फायदा हुआ कि मैं कुछ ज्यादा अभी तक
कितना सक्सेस मिला, बहुत कम मिला, लेकिन आगे मिलेगा, आगे मिल सकता है। वो उसके बंदे उनके माइंड में तो मैंने डाल दिया कि ऐसी कोई चीज है कि तू ये सालों से ये दुकान खोल के बैठा है, जो नहीं कमा रहा है, वो मैं तुझे 1 साल में कमा के देती हूँ। तो वो सर सेकंड थॉट तो देते हैं, मुझे क्वेश्चन पूछने के फोन आते हैं, तो कहीं मैंने उसको छू लिया, ऐसा मैं फील करती हूँ। और वो सब थैंक्स टू यू कि आप लोगों को सुन सुन के ऐसा वो हैबिट बनने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है या कि जैसे कि अगर कोई इंसान किसी सिटी में रहते हैं, उनका कोई अपना बिजनेस है और दूसरे शहर में जाते हो, तो वो अगर वहां जाके अन्य लोगों को बोलेंगे कि मैं फलाने सिटी में रहता हूँ, वहां पे मेरा ज्वेलरी का शोरूम है, कपड़े का शोरूम है, शूज का शोरूम है, या मेरी फैक्ट्री है, और वो मुंह से बोलते, तो कोई उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वो जब अपना विजिटिंग कार्ड देते किसी को, तो वो विजिटिंग कार्ड से लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं। और हम हमेशा अपने बारे में लोगों को विजिटिंग कार्ड के माध्यम से बताते हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या, हम क्या करते हैं, राइट। क्योंकि ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमेशा हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। हमारे पास क्या है, जब तक हम किसी को बोलेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। मान लो कि आप बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हो, आज आपकी एज मोर देन 65-70 ईयर्स होगी, राइट। आप ऑलरेडी एक अच्छे बैंक से रिटायर है, आपके बच्चे वर्ल्ड के सबसे बड़े कंट्री में सेटल हो चुके हैं, तो आपको अभी पैसे कमाने की जरूरत नहीं। अभी जो सेशन हमने सुना तो उन्होंने यही कहा था कि कुछ लोग 40 साल में रिटायर होते, कोई 50 साल में, कोई 60 साल में, कोई 70 साल में भी नहीं हो पाते। और रिटायरमेंट होने के बाद भी हम अपना काम कर सकते हैं। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि हमें काम धंधा छोड़ना है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप उतना काम करते हैं जो आपके कंफर्ट जोन में है, राइट। या और रिटायरमेंट के बाद जो आप पैसा कमाते हैं, ऑलरेडी आपको पैसे की जरूरत नहीं, उसके बावजूद भी आप पैसा कमा रहे हैं, तो उस पैसे को आप सही जगह पे चैरिटी भी कर सकते हैं, यस समाज की मदद भी कर सकते हैं, समाज की सेवा भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि मेरा तो पेट भर गया तो आप मुझे क्यों करना है, तो हम नहीं समाज सर, के लिए मैं कर तो सकते मैं तो इसीलिए इसके अंदर आई हूँ अपने क्रिप्टो में हैं। कि मेरे एम बहुत बड़े हैं, स्काई को छू जाते हैं, ऐसा ऐसा सोचती हूँ मैं कि कहाँ मैं कितना ज्यादा, जितना मेरा जीवन बचा उसमें कितने ज्यादा लोगों को मैं हेल्प कर सकूं। और मैंने आगे तो मेरी बेटी को भी ये बोल दिया, जो गूगल में काम करती है, जो डायरेक्टर है, उसको मेरे पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने बोला कि बेटा मुझे एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल बनने दे कि तेरे जो 1 साल का बच्चा है उसकी पढ़ाई के पैसे मैं दूंगी। तो ये कितनी पावरफुल सोच है कि हम कोई भी एज में होते तो उसके बावजूद भी हम अपने काम के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो पॉजिटिव सोच होती है वो एक हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है। यस सो आपसे बहुत कुछ सीखने जैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग 25-30 साल के एज में जिनको नौकरियां नहीं मिलती है, वो हताश हो जाते हैं, बोलते हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। और करने के लिए सब एज, अगर आपकी 60 साल 70 साल की एज है और आप करना चाहते हो तो आपके पास बहुत कुछ है। तो थैंक यू हमारे सर। खुद के जो विचार है वही हमें लाइफ में डिस्टर्ब करते हैं। हमें पॉजिटिव रहना है तो हम पॉजिटिव रह सकते हैं, हमें नेगेटिव रहना है तो हम नेगेटिव रह सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यस सर। कल मैंने सर मेरे ड्राई फ्रूट सेंड जो करता है घर पे, उसको कॉल किया कि मुझे ये अखरोट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो तुम भेज देना। घर पे भेज देता है, मुझे सारे बहुत अच्छे रिलेशन बनते हैं, तो वो घर पे भेज देता है। उसको भी बोल दिया कि चल तू पीएलसीयू में आता है क्या। सर, मुझे ऑब्वियसली, बिल्कुल, आप खुद हर के किसी की ऊपर मदद भी करना हंसी चाहिए। आती है, खुद के ऊपर भी मैं कहीं पे भी बोलती रहती हूँ सर। नहीं, जब आप बोलेंगे तो ही उनको पता चलेगा ना। और मान यस लो सर। किसी ने गलती से आपके ऊपर विश्वास कर दिया, चलो यार ये बोल रहे तो इनकी बात मानते, और एक छोटा सा अकाउंट भी बना लिया, यस सर। और उनको क्रिप्टो करेंसी समझ में आ गया, यस तो सर। फिर वो कल जाके 50, 100, 200, 500 लोगों की भी जिंदगी बना सकते हैं, यस सर। राइट। आज यस हमारे साथ 2 लाख से ज्यादा लोग हैं। हमने 6 साल पहले शुरुआत किया था, लेकिन सबसे पहले खुद के लिए डिसीजन लिया। जब खुद के लिए डिसीजन लिया, लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, और भी लोगों को बताई जा सकती है। फिर रिलेटिव्स को, दोस्तों को फोन किया, उनको बोला कि मैंने जो स्टार्ट किया आप भी कर सकते हो। आज धीरे 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 हम 2 लाख लोगों तक पहुंचे। यस आने वाले कुछ सालों में हम कई लाख लोगों तक, कई करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। तो ये हमारे माध्यम से जब हमें पता चला कि एक अच्छी चीज है, ये हमारी फायदे की है, किसी और के फायदे की भी होनी चाहिए, तो तभी तो पता चलेगा जब हम उनको बताएंगे। तो वो यस करेंगे या नहीं करेंगे वो सेकेंडरी बात है, लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है उनको बताना, यस राइट, सर। क्योंकि वो हमारा काम है।
जो हमारा काम हम अगर ईमानदारी से करेंगे तो उसके रिजल्ट तो मिलेंगे मिलेंगे। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आपका क्वेश्चन था शायद आपको उसका क्लैरिटी मिल जवाब गया मिल गया। क्रिप्टो कार्ड हर चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। वो छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़े काम तक आप उसका यूज कर सकते हैं और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो कार्ड हमारे पास है और उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, जो हर किसी को ये क्रिप्टो कार्ड अप्लाई करना चाहिए उसका बेनिफिट लेने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में हमें कई सारे कंट्रीज को विजिट करने का मौका मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में कन्वेंशन होते हैं जहां हम जा सकते हैं कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए, और उस वक्त तो क्रिप्टो कार्ड कितना वैल्यूएबल है उसका वैल्यू हमें समझ में आएगा। सो आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे बीच में रूबी एंड सफायर लीडर्स के साथ, जो अभी अभी पिछले 2 महीने के अंदर रूबी बने, सफायर बने हैं। क्योंकि रूबी और सफायर जो ग्राउंड लेवल पे जो टीम होती है, अंबर, जेड एंड पर्ल, और उनके ऊपर की जो कड़ी होती है एमराल्ड एंड डायमंड, उनके बीच की सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी है जो ग्राउंड लेवल पे सबसे बड़ा काम कर रही है। तो आज रूबी और सफायर किस तरह से मार्केट के अंदर अपने डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपके पास एक बेसिक रैंक होती है जिसका नाम है अंबर। उसके बाद आप 5 लाख रुपए का लगभग बिजनेस करते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है 5 लाख के बिजनेस को क्वालिफाई करने के, कि आपका मिनिमम 2 ग्रुप के अंदर 2.5 लाख रुपए का बिजनेस होना चाहिए, या एक ग्रुप के अंदर 2.5 लाख का बिजनेस होना चाहिए, बाकी 2, 3, 4, 5 ग्रुप में मिला के 2.5 लाख का बिजनेस होना चाहिए। तो आपका पहला रैंक क्वालिफाई होता है जेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट रैंक है, आप जब नीचे टीम को जाके सर्विस देते हैं और उनसे और 5 लाख का नया बिजनेस लेके आते हैं तो आप बन जाते हैं पर्ल। और फिर उसके बाद उसी टीम को सर्विस देके आप आगे बढ़ते हैं तो आप बन जाते हैं सफायर। तो सफायर एक रेस्पॉन्सिबल रैंक है, जैसा एक डायमंड एंड एबो रैंक है वैसा एक सफायर का रैंक है। जब आप अंबर से जेड, जेड से पर्ल और पर्ल से सफायर बन जाते हैं तो आपके साथ एक नई कम्युनिटी होती है, नई टीम होती है जो आपके विश्वास के ऊपर आती है। और जब आप उनको सर्विस देते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो धीरे 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 उनको भी रिजल्ट्स मिलते हैं और फिर उनको भी लगता है कि नहीं, इन्होंने जैसा बोला वैसा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो हमें भी इनको फॉलो करना चाहिए, सिस्टम को फॉलो करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो सफायर बहुत इंपॉर्टेंट रैंक है। सफायर एंड रूबी आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अपना नाम को सही लिखना है, सामने रैंक लिखना है, तो ही पता चलेगा आप सफायर और रूबी है। और पिछले 2-3 महीने के अंदर जो सफायर एंड रूबी बने, जो लेटेस्ट बने, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी सफायर एंड रूबी है अपना हैंड रेस कर सकते हैं, बाकी लोग अपना हैंड डाउन करें, क्योंकि आपको मौका मिलेगा 9 बजे के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है। ओके, यूनुस खान सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जिनको भी अनम्यूट का रिक्वेस्ट मिलता है उनको सबसे पहले शुरुआत करनी है अपना नाम, अपना सिटी, अपना स्टेट, क्योंकि हमारे साथ हर दिन जो कम्युनिटी होती है वो नई होती है और बार बार जब अपने बारे में अपन बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस सिटी से हूँ, स्टेट से हूँ, तो पूरा इंडिया आपको जानने लगता है। यानी कुछ दिनों के बाद सिर्फ आपका नाम से लोगों को पता चलेगा कि ये राजस्थान से बोल रहे, महाराष्ट्र से बोल रहे, मध्य प्रदेश से बोल रहे, हरियाणा से बोल रहे, पंजाब से बोल रहे, दिल्ली से बोल रहे। यानी आज हम एक लिमिटेड ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान हमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानने लग गया है। यानी कल फ्यूचर में आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में पहुंचेंगे तो लोग सिर्फ आपको देखने के बाद बोलेंगे आप यूनुस खान जी है। आप उनको नहीं जानते, लेकिन हजारों लोग आपको जानेंगे। ये सबसे बड़ा एसेट बन जाएगा आपकी जिंदगी भर के लिए। तो ये सबसे बड़ी पावर है टेक्नोलॉजी की, जूम की, कि आज आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उसके अलावा भी हजारों लोग आपको जान सकते हैं। आपका एक बहुत बड़ा प्रोफाइल बन सकता है मार्केट के अंदर और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं फ्यूचर में बिजनेस करने के लिए। तो यूनुस सर, आप अपना नाम, आप कौन से सिटी से, आप क्या बिजनेस करते थे पहले और आपने इस बिजनेस को कब ज्वाइन किया? जी मैं राजस्थान में नागौर जिला का एक कस्बा है शरणियाबाद, वहाँ का रहने वाला हूँ सर। और मैंने इसके अंदर एक छोटी सी ज्वाइनिंग ली थी 27 जनवरी 2021 को।
सॉरी 27 जनवरी 2022 को। और तब से लेके और अब तक बहुत बेहतरीन काम चल रहा है सर। और शुरू से ही काम खूब फास्ट हुआ। मेरे डाउनलाइन के अंदर अभी 5 जेड है और 2 पर्ल है, और मैंने सफायर की रैंक हासिल की है सर। काम तो बहुत फास्ट चला था। अभी थोड़ी ये कॉइन की रेट डाउन होने की वजह से कुछ लोगों में यूं थोड़ा पैनिक तो आ गई थी, वो ये तो कंपनी चली गई, डूब गई, किस्म किस्म के मुकाबलों का सामना करना पड़ा सर। बाकी अभी फिलहाल जो है वो काम तेजी से चल रहा है। मुझे उम्मीद थी कि बहुत जल्दी मैं डायमंड के करीब पहुंच जाऊंगा। बाकी अभी ये पिछले ये 2 महीने हैं, ये थोड़े स्लो चले हैं सर, और बाकी बहुत बेहतर है सर। टोटल कितने अकाउंट्स है आपके साथ में सर? मेरे पास में 95 अकाउंट है सर। 95 अकाउंट्स है। जी जी। ओके, उसमें एक्टिव पार्टनर्स कितने आपके साथ में? अच्छा, कमाल की बात तो ये है सर, 2 या 3 बंदों को छोड़ करके बाकी सब के सब डीएक्टिव है सर। ओके, यानी जी अभी आपके पास 3-4 लोग हैं जो एक्टिव है। जी जी ओके, तो इससे अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे जी जी पहले तो पिछले जो 4-5 महीने के अंदर आपने काम किया, 90 से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स बनाए, उसमें आपने जी क्या क्या गलतियां की, उससे आपने क्या सीखा? दूसरी चीज, आप जिस बिजनेस में, ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, एक जी इंडस्ट्री है। जैसे कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, हम एक तो फैक्ट्री लगाते या दुकान डाल के बैठ जाते, और फिर जी हम क्या करते, कस्टमर का इंतजार करते, ना हम किसी के घर पे जाके उनको बुलाते कि भाई मैंने दुकान लगाई, आप आके सामान खरीदो। जी राइट, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो सिस्टम ही काम करता है, हम काम नहीं करते। आपने कोई भी एक दुकान लगा दी, तो आप अपने शहर में जाके लोगों के दरवाजे को नॉक नहीं करते, आप अपना दुकान का शटर ओपन करके बोर्ड लगा के बैठ जाते। लोगों को पता चलता है कि ये शॉप के अंदर ये चीजें मिलती है, लोग खुद आके आपके दुकान से सामान खरीदना शुरू करते हैं। ये सिस्टम है, हमें पता है, जी जी इसलिए हमने शॉप खोली है। राइट, वैसे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर जब आप आते हैं, इस बिजनेस को आपको ग्रो करना है, तो आपको सबसे पहले फोकस किस चीज पे करना है? कस्टमर पे नहीं करना है, फ्रेंचाइजी पार्टनर पे करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होता है। अभी आपने क्या किया, 90 लोगों का सिर्फ एक अकाउंट बनाया और 90 लोगों जी को जी अपने ग्राहक बना के रख दिया कि आप कुछ मत करो, इतने पैसे लगा लो, इतने पैसे हर महीने मिलेंगे, अगले 1 साल के अंदर आपको इतने पैसे मिलेंगे। अब उनकी भी वही मानसिकता बनी है। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि हमारे पास इस सिस्टम का ज्यादा नॉलेज नहीं होगा। राइट, लेकिन उससे हमें सीखने को मिला। हम जब डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, तो डायरेक्ट सेलिंग में हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए, वो उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है जो इस सिस्टम के साथ काम करने के लिए तैयार है। जी सर। यानी जब आप सुबह से शाम तक मार्केट में जाके लोगों को मिलते हैं, तो उसमें से आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे तो वो आदमी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है जो मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए तैयार हो, ना कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो। इन्वेस्टमेंट तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन हमने क्या किया, काम को बाय प्रोडक्ट बना दिया और इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्ट बना दिया। क्योंकि हमको क्या लगा कि हम लोगों को लालच देंगे, कैलकुलेशन देंगे, वो जुड़ जाएंगे तो हमारा बिजनेस होगा। उस वो सर बिजनेस तो हो ये गया। ऐसा थोड़ा शुरू में हुआ था। हम्म, शुरू में जब कॉइन की रेट बहुत फास्ट ऊपर चली गई थी, हम्म, उस टाइम ऐसा हुआ था, और उस टाइम थोड़ा ये नॉलेज की भी कमी थी सर। हम्म। और उसके बाद में अभी जो काम चल रहा है, वो बिल्कुल चाहे स्लोली चल रहा है, बाकी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी पे जोड़ा जा रहा है और उसको समझाया भी जा रहा है। हाँ, शुरू में ये कुछ गलतियाँ तकरीबन पूरे ग्रुप के अंदर सबसे यही गलतियाँ हुई कि कोई ने एकदम उछाल मारा, जिसकी वजह से लोगों ने सोचा, और फिर 2 मरतबा ऐसे मैसेज भी आए थे कि तकरीबन कॉइन जो है वो रेट 3 लाख प्लस चली जाएगी, ऐसा करके। और लोग जो है ना वो थोड़ा यूँ जोश में आकर के, और बहुत गलत कदम भी उठाए गए थे, जिसका खमियाजा उनको कहीं-कहीं भुगतना भी पड़ा। किसी से उन्होंने वो लिखवा लिया कि हाँ साहब, आपके इतने तो आने ही आने हैं, अगर नहीं आएँगे तो मैं अपने पर्सनल जेब से दूँगा। ऐसी छोटी-मोटी गलतियाँ बहुत से बंदों ने की भी है। तो ख़ैर ये जो शुरू में हुआ, वो मुझे उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सही मानों में लोग जो है इस बिज़नेस को अब जा कर के समझे। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि हम शेयर मार्केट को गैम्बलिंग का बिजनेस समझते 50-60 साल बाद भी। क्यों समझते? क्योंकि जो गलती पिछले 6 महीने में हमने की है ना, वो जी, जी। गलती किसने 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले की थी, जब वो शेयर मार्केट में पहली बार गए थे। राइट, और उस वक्त जब वो गलती उनसे हुई, उसके बाद वो सबको अभी तक बोल रहे हैं कि भैया शेयर मार्केट में मत जाना। अब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पिछले 6-7 महीने के अंदर जो नए लोग आए थे, क्रिप्टो करेंसी बाजार में पहली बार आए और उसमें इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, और उन्होंने देखा कि एक तेजी से ग्रोथ आगे बढ़ गया है,
और उस ग्रोथ के साथ उन्होंने कैलकुलेशन दिखा कि ये ग्रोथ ऐसा ही बढ़ने वाला है, लेकिन मार्केट को नहीं समझने की कोशिश की। राइट, शेयर मार्केट के अंदर एक कहावत है, जब दुनिया लालची होती है तो आप शांत हो जाओ, जब दुनिया शांत होती है तो आप लालची हो जाओ। अब ये किसको पता चलता है? जिसके पास एक्सपीरियंस है या जितने मार खाई है, जिसने अपने पैसे को गंवाया है। ये दो ही आदमी इस चीज को समझ सकते हैं, नए आदमी नहीं समझ सकते। तो हमने पिछले 5-6 महीने के अंदर एक चीज को समझ लिया कि हम जैसे ग्रोथ आगे बढ़ रही थी वैसे हमने अपने कैलकुलेशंस लोगों को बताने शुरू कर दी। हम भूल गए ये मार्केट है, यहाँ पे वोलेटिलिटी है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है, लेकिन नीचे के बारे में हमने कभी सोचा नहीं। लेकिन जैसे मार्केट नीचे आ गया तो हमें एक झटका लगा और उसने हमें एक लेसन दिया कि मार्केट हमेशा ऊपर ही नहीं जाता है, नीचे भी आ सकता है, फिर ऊपर भी जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बीच में पेशेंस रखने पड़ेंगे। अब हमने जो गलत कमिटमेंट्स किए उसके नतीजे किसको भुगताने पड़ेंगे? हमें भुगताने पड़ेंगे। लेकिन वो कमिटमेंट ने हमें एक लेसन दिया कि आप जिंदगी में मैं किसी को दोबारा कमिटमेंट नहीं करूंगा। राइट। दूसरी चीज, प्लेटिन वर्ल्ड एक ऐसा इकोसिस्टम है जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, और इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग आ रहे हैं तो उनको सबसे पहले तो एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि आपको अगर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका बिजनेस ग्रो करना है, क्योंकि हम डिजिटल एंटरप्रेन्योर है और हमारा बिजनेस तब बनेगा जब हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे, और नेटवर्क तब बड़ा बनेगा जब हम सही लोगों को प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। अब पिछले 6 महीने के अंदर हमने 99% गलत लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाया। गलत का मतलब है लोगों को लालच दे दे के लाया हमने। राइट, और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग जाके लोगों को बताए और हमारा बिजनेस आगे बढ़े। वो होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको हमने नेटवर्क का बिजनेस समझाया नहीं है, उनको तो सिर्फ हमने प्रोडक्ट का ग्रोथ समझाया। तो फिर वो प्रोडक्ट का ग्रोथ समझ के आए वो नेटवर्क क्यों करेंगे? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 50, 100, 200 जिन लोगों के साथ हमने अकाउंट्स बनाए उनको सिर्फ एज अ कस्टमर हमें सर्विस देनी पड़ेगी, उनको एक दूसरे डब्बे के अंदर उनको हमें रखना पड़ेगा। और अब हमने 6 महीने में जो सबक सीखा है उससे हमें एक फ्रेश डब्बे के अंदर दूसरे लोगों को डालना शुरू करना पड़ेगा और उनको ट्रेन करना पड़ेगा। ये आपका एक एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है, इनको आपको सिर्फ सर्विस देनी है, इनसे आपको नेटवर्क बिल्ड नहीं करवाना है। लेकिन नए लोगों को जब आप लेके आएंगे तो उनके पास जाने के बाद उनको ये समझाना है कि तुम छोटा प्रोडक्ट बाय करो, लोगों को रिकमेंड करो, प्रोडक्ट को समझ लो, सिस्टम को समझ लो, और यहाँ पे तुम महीने का 25-50 हजार लाख रुपया कमा सकते हो नेटवर्क बिल्ड करके। जब आप लोगों का फोकस आप नेटवर्क पे लेके आएंगे तो आपके टीम में आने वाला हर आदमी बोलेगा मेरे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं करना है, मेरे को यहाँ पे नेटवर्क बड़ा करना है। और जब हर इंसान का ये माइंडसेट बनेगा तो आपका नेटवर्क हमेशा बड़ा बनते जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है, यहाँ पे नेटवर्क मेन बिजनेस है। तो हमने नेटवर्क को बाय प्रोडक्ट बना दिया, जिसकी वजह से आज हमारा नेटवर्क स्पीड में आगे नहीं बढ़ रहा है। एक समय था हमने इसको ज्वाइन किया, जैसे हमने ग्रोथ देखा हमने फटाफट लोगों के अकाउंट्स बना दिए और एक हमें ग्रोथ मिला, लेकिन वो हमारा नेटवर्क नहीं है, वो हमारा कस्टमर बेस था। अब हमारे पास नेटवर्क नहीं है इसलिए हमारा ग्रोथ आगे नहीं बढ़ रहा है जी। तो हमें लग रहा है कि हमारा बिजनेस स्लो हो गया। अब ये कहानी वो सारे 2 लाख लोगों के साथ एक जैसी है। हम किसी के साथ अगर उसको अच्छा सर, हाँ जी, एक बात और पूछनी थी। मैंने अभी वो ड्राइविंग के दौरान मैंने अपना कैमरा ऑन किया था, उसकी एक मेन वजह ये थी, मैं कोई आपको इशारा भी कर रहा था, शायद आपकी नजर नहीं पड़ी होगी। अच्छा, ग्रुप के अंदर मैंने 2-3 मरतबा 2-3 बंदे ऐसे देखे हैं जिनका कोई नाम नहीं होता है, वो कोई वॉलेट का एड्रेस या एक्सचेंज का एड्रेस, डिपॉजिट का या विड्रॉल का ऐसा कुछ रहता है। तो अगर ऐसे बंदों पे नजर पड़े तो उनको फौरन बगैर कहे अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो बेहतर नहीं हो सकता? शायद वो कोई बड़े स्कैमर हो। बिल्कुल वो स्कैमर ही होते हैं, स्कैमर होते हैं या कोई स्कैमर ही पॉन्जी होते हैं स्कीम सर। का शिकार होते हैं। जो कोई उनका नई कंपनी आती है मार्केट के अंदर, जो पॉन्जी स्कीम्स आती है, वो देखते हैं कि यहाँ पे कौन निगेटिव बात कर रहा है, ऐसे लोगों को फिर वो मैसेज कर लेंगे, उनको बोलेंगे कि नई कंपनी आई है उसमें आप पैसे लगा दो ना। वो उनको जानते हैं, बस वो लालच के अंदर उनके पैसे लगा देंगे, 4-6 महीने के बाद उनका नुकसान हो जाएगा। फिर वो आदमी बोलेगा कि मेरा तो वहां पे भी नुकसान हो गया। जी सर। अच्छा, बाकायदा उनके डिपॉजिट एड्रेस उसमें वो फीड किए हुए रहते हैं, तो जितने भी जिससे जो होस्ट रहते हैं उनको थोड़ा इस पर नजर डाल के उनको तुरंत ब्लॉक किया जाए सर ऐसे लोगों को, ताकि वो दोबारा मोस्टली ना वही होता है, जितने डायमंड एंड एबो लीडर्स है ये उनकी जिम्मेदारी है। जब आप जूम पे आते हो तो आपको सिर्फ जूम पे सुनने के लिए नहीं आना है, तो आपको सारी चीजों पे नजर रखने की चैट बॉक्स में कौन क्या लिख रहा है। राइट, पार्टिसिपेंट में लोगों ने अपने मोबाइल नंबर नाम के जगह पे लिखे हैं, या कोई भी XYZ लिखा है या 111111 लिखा है, तो ये हर डायमंड की जिम्मेदारी है उन लोगों को यहाँ से रिमूव करना। कोई भी कर सकता है जिसके पास को होस्ट का परमिशन है। इसका मतलब आप यहाँ पे एक ऑथराइज लीडर है जो सारी चीजों को आप
मैनेज कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस को ऑन किए, अभी भी उनकी देखो एक्टिविटीज चल रही है, अनाप शनाप वीडियो कैमरा ऑन करके रखा हुआ है और घर के अंदर कोई और काम कर रहे हैं। अच्छा, हर एक लीडर अगर अपने डाउनलाइन को ये समझा करके रखे बाकायदा तौर पे उनका जूम पे नाम क्या रहना चाहिए, और उनको अच्छा बहुत से बंदे ऐसे नए भी होते हैं जिनको बेचारों को तरीका मालूम नहीं होता है, तो वो जानते भी नहीं है, और बहुत सारे जो लालची होते हैं वो उनको सिर्फ उनका काम होता है इनको जोड़ करके इनसे रेफरल हासिल कर लेना, हमें इनकम जो मिलती है उसके बाद में उनको क्या करना है क्या नहीं करना ये उन पर छोड़ देते हैं। तो ये लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि अपने डाउनलाइन के जितने भी बंदे हैं उनको पूरा तरीका बताया जाए कि जूम पे कैसे आना है। सेम स्टोरी अभी जो आपने कहा ना, ये सब हम सबके साथ हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आज से 6 महीना पहले अल्टीमा का लॉन्चिंग हुआ, तो हमारे पास लगभग 8 से 10 लाख लोगों की कम्युनिटी थी पूरे वर्ल्ड में। और जैसे अल्टीमा लॉन्च हो गया तो हर किसी ने उसको खरीदने की कोशिश की, और वो अल्टीमा 10 सेंट से लेके 1 लाख यूएसडीटी तक पहुंच गया। अब उसको पहुंचाने का काम कंपनी के मालिक ने नहीं किया, उसको पहुंचाने का काम हमने किया, क्योंकि हम सब लोग लालची बन गए। हम सब ने उसके पीछे पैसा लगाना शुरू कर दिया और उसको तेजी से बहुत ऊपर जाके छोड़ दिया। अब जैसे वो ऊपर गया, ऊपर से नीचे लाने का काम किसने किया? हम सब लोगों ने किया। पहले तो लालच में किया, फिर बाद में डर में किया। तो वैसे सेम हमारे साथ नेटवर्क में हुआ है। नेटवर्क में भी हमने क्या किया, जैसे हमें लगा ये कॉइन का रेट तेजी से ग्रो हो रहा है, फटाफट हमने लोगों को लालच दे दी, 50 100 200 50 100 200 हमने फटाफट अकाउंट्स बना दिए, और हमको लगा कि अब ये नेटवर्क ऐसे आगे बढ़ने वाला है। और फिर वो नेटवर्क ने हमें झटका दे दिया, एक जगह पे जाके वो भी रुक गया, और फिर हमारा जो अकाउंट सेल्स है वो स्लो हो गया। यानी आज से 1-2 महीना पहले जिनका मंथली 50,000 लाख 2 लाख रुपए का पे आउट बनता था, अब उनका पे आउट 10-20 हजार रुपए भी नहीं बन रहा है, क्योंकि हमने 50-100 लोगों को ज्वाइन किया, उसका टर्नओवर आ गया, उसमें कमीशन मिला। अब हमें क्या लग रहा है, ये 100 लोग काम करेंगे और हमें पैसा आएगा। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि वो 100 लोग कम काम करेंगे, ये 100 लोगों में से कब मुझे फोन आएगा कि मेरे किसी का प्लान देने के लिए आना है, और हम घर पे बैठ के उनका इंतजार कर रहे हैं। अब ये कभी भी नहीं होने वाला है। आपको दोबारा नए 100 लोग फाइंड आउट करने पड़ेंगे और उनके ऊपर जाके काम करना पड़ेगा, तब जाके दोबारा वो 50,000 1 लाख 2 लाख रुपए का आपका पे आउट जनरेट हो सकता है। नेटवर्क का लीडर अगर ये सोचता है कि मेरे पास 100 200 500 लोगों की टीम है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस टीम के लोगों को सर्विस देनी है, तो आपका ग्रोथ अल्टीमा की तरह एक झुक करके ऊपर चला जाएगा, और फिर उसके बाद वैसा ही वो नीचे चला जाएगा। भले आपके पास डैशबोर्ड पे कस्टमर बेस दिखेगा, आपके पास 100 अकाउंट है, 200 अकाउंट है, 500 अकाउंट है, लेकिन वो कुछ काम के नहीं होंगे, उसमें एक्टिव पार्टनर ही नहीं होगा कोई, तो फिर आपका नया बिजनेस आएगा ही नहीं। तो नया बिजनेस आने के लिए आपको नई टीम बिल्ड करनी पड़ेगी जो नेटवर्क के बिजनेस को समझती है, जो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आने वाली है। तो हम अभी टीम के ऊपर डिपेंड होकर बैठे हैं, जिसके वजह से हमारा ग्रोथ स्लो हो गया है। लेकिन जैसे आपने ये माइंडसेट को चेंज कर दिया और आपने नए लोगों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, या पुरानी टीम में से जो लोग एक्टिवली काम करना चाहते हैं उनके ऊपर सिर्फ आपने फोकस कर दिया, तो दोबारा 1 महीने के अंदर आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां पे आप थे पहले। तो वो माइंडसेट हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्टिव पार्टनर्स है वो आपका नेटवर्क का हिस्सा है, और उनके ऊपर आप काम करेंगे तो वो मार्केट से नया कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए आपकी मदद करेंगे। तो उनके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, या नए पार्टनर्स को लेके आना पड़ेगा, उनके साथ हमें काम करना पड़ेगा। आज मैं मार्केट में जाके किसी एक नए पार्टनर को ढूंढता हूं, उनको पूरा इकोसिस्टम बताता हूं, वो अगर प्रोडक्ट खरीदते और उनको बोलते हो कि आप इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह से काम करेंगे तो ये रैंक्स है, ये लेवल्स है, इस तरह से आपका कमीशन जनरेट हो सकता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम शुरू कहां से होते, दिसंबर से शुरू हो जाते। अल्टीमा दिसंबर में आया था, वो यही रेट से ओपन हुआ था, फिर ये अप्रैल मई के अंदर इतने रेट तक पहुंच गया, फिर अभी देखो दोबारा इधर आ गया, आप इधर दोबारा खरीदी करोगे तो फिर दोबारा ऊपर जाएगा। यानी वो आदमी ये सोचता है कि ये 10,000 से चालू होके 1 लाख यूएसडीटी पे पहुंचा है, फिर अगर 10,000 पे आया है तो ये दोबारा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब एक फ्रेश इंसान है, उसको आपको ये बताना है ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये प्रोडक्ट है, ये मार्केटिंग प्लान है, इस तरह से काम करता है। आपने अगर यहाँ से अभी शुरुआत कर दिया और यहाँ से दोबारा ये रेट अगर ऊपर चला जाएगा तो आपका 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम का ग्रोथ बढ़ सकता है, मल्टीपल हो सकता है। तो ये आपके पास मौका है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव व्यू दिखाई देगा कि ये मौका मेरे पास है अगर मैं अभी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। यानी आज अगर हमारे सिस्टम के अंदर एक नया पार्टनर एंड
इन होता है और वो आज के रेट के हिसाब से फार्म को खरीदते, और मान लो कि अगले 2 महीने के अंदर वो रेट 20,000, 25,000, 30,000 यूएसडीटी आपको मिलता है और उनका पहला मिंटिंग आता है, तो पहले मिंटिंग में वो 2 टाइम 3 टाइम उनका ग्रोथ बनेगा, तो वो 100% पॉजिटिवली आपके साथ काम करेंगे। अब जो पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिन्होंने 60, 70, 80 हजार के रेट पे खरीदा है, जिसने 70, 80 हजार के रेट पे खरीदा है, उन्होंने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का मिंटिंग भी तो विड्रॉ किया है। तो 3 महीने का, 2 महीने का जब विड्रॉ किया आपने, तो आपका कितना पैसा फ्री हो गया है? लगभग मैक्सिमम लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट को बाहर निकाल दिया है, राइट। लेकिन अगर आपके मन में डर नहीं है और आप जो अभी आपका मिंटिंग आ रहा है उसको आप री इन्वेस्ट करेंगे, जिनके पास अभी फार्म का साइज बढ़ गया है, तो अगले महीने में आपका मिंटिंग का जो कैलकुलेशन है वो 2 गुना हो जाएगा। और अगले महीने अगर रेट मान लो 20, 25, 30 हजार पे भी होता है, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आज से 2 गुना 3 गुना बन सकता है। लेकिन अगर आपने साल भर के लिए पूरे मिंटिंग को होल्ड कर दिया, तो आपको नहीं पता है कि प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर साल भर के अंदर या अगले 2 साल 3 साल के अंदर कितने नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, अल्टीमा के माध्यम से आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। लेकिन उस वक्त आपके पास अल्टीमा होगा तो ही आप उसका फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि आप दोबारा अल्टीमा को खरीद नहीं पाएंगे। आज अगर आपने अल्टीमा 10,000, 12,000, 15,000 में बेच दिया और कल यही अल्टीमा 50,000 लाख यूएसडीटी पे दोबारा होगा, तो उस वक्त आपके पास पैसा नहीं होगा उसको खरीदने के लिए और अल्टीमा के प्लैटिन वर्ल्ड के बाकी इकोसिस्टम के सर्विसेज को खरीदने के लिए। मान लो सितंबर के फर्स्ट वीक में पीएलसी एक्स लॉन्च होता है और उस वक्त आपके पास अल्टीमा नहीं है और पीएलसी एक्स बहुत तेजी से हिट होता है मार्केट के अंदर, जैसा अल्टीमा हुआ था। और जिन्होंने होल्ड करके रखा है अल्टीमा में, वो पीएलसी एक्स से अल्टीमा से पीएलसी एक्स खरीदते और उनको वहां पे एक अच्छा ग्रोथ मिलता है। और उस वक्त आपके जेब में पैसे नहीं है तो आप देखते रह जाएंगे, बाकी के सारे लोग पैसा बनाएंगे। ऐसा ही हुआ था दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर, जिन लोग ने प्लैटिन कॉइन के साथ इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन उन्होंने अपना सेविंग नहीं रखा, कॉइन को बेच दिया सस्ते दामों के अंदर, या वो सही टाइम पे उसको स्वैप नहीं कर पाए, तो उस वक्त उसका फायदा नहीं उठा पाए। सिस्टम वही है, दिन पे दिन आगे बढ़ रहा है। आपके पास एक एक्सिस लिक्विडिटी फंड होना चाहिए जो टाइम पे आपको एक इन्वेस्टमेंट का मौका देगा जहां से आपको ग्रोथ मिल सकता है। आज हम सब ने अगर अल्टीमा को अपने वॉलेट में होल्ड करके रखा, या जो अल्टीमा अभी हमारे पास आया है, जिनको फार्म का साइज अब इंक्रीज होके मिला है, वो अपने आप को अगर दोबारा उसको रीइन्वेस्ट करके फुल करते, तो नेक्स्ट मंथ में जो आपका मिंटिंग आएगा वही मिंटिंग से आप अल्टीमा एक्स खरीद सकते हैं, जिसमें आपको और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके पैसिव इनकम को बनाने की। यानी पहले तो आपके पास एक एक्टिव इनकम है, दूसरा आपके पास अल्टीमा का मिंटिंग का इनकम है और तीसरा आपको एक्स का इनकम स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास 3 ऑप्शंस बन जाएंगे इनकम को जनरेट करने के। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब आपके पास लिक्विडिटी होगी, आपके पास सेविंग में अल्टीमा होगा। एक कहावत है ना, पैसे से पैसा, पैसे को पैसा खींचता है। यानी दुनिया में पैसा उन्हीं के पास जाता है जिनके पास ऑलरेडी पैसा होता है। कल मैं रितेश अग्रवाल जी को सुन रहा था, जिन्होंने 2020 से लेके 2022 के बीच में 15,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। 27-28 साल की एज है, 15,000 करोड़। एक 27-28 साल का लड़का 2 साल के अंदर 15,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है, जिनका खुद का अपना एक सिंगल होटल नहीं है, दूसरे के होटल के सर्विसेज को प्रोवाइड करके 15,000 करोड़। और सेम प्लेटफॉर्म पे हम है, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम नेटवर्क बिल्ड करके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते फ्यूचर में। यानी आज अगर रितेश अग्रवाल एक साल में 15,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जिनका खुद का अपना एक सिंगल होटल नहीं है, होटल के मालिक ने हजारों करोड़ों रुपए खर्चा किया होगा प्रॉपर्टीज बनाने के लिए, उनसे ज्यादा पैसा वो बनाते हैं जिनके पास एक सिंगल होटल नहीं है। आज हम ऐसे इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं कि अगले 5 साल के अंदर हम सब लोग ये बोलेंगे कि मेरा खुद का 1,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 2,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 100 करोड़ का पोर्टफोलियो, 500 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 5,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, और आपका खुद का कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप एक इकोसिस्टम का हिस्सा होंगे और आपका हजारों करोड़ का एसेट होगा, नेटवर्थ होगा बिजनेस का। तो ये इस प्लेटफॉर्म की ताकत है। पैसे को पैसा खींचता है। जब आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, आप अपने सेविंग को होल्ड करेंगे, तो ये प्लेटफॉर्म आपको बार बार नए मौके देगा रीइन्वेस्टमेंट करके उस पैसे को कहीं गुना बनाने के। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आप अपने एसेट को होल्ड करके बैठेंगे। एसेट को अगर आप लगातार बेचेंगे तो आप खाली हो जाएंगे, 12 महीने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा,
आप जैसे थे वैसे रहेंगे। लेकिन 12 महीने के अंदर जिन्होंने अल्टीमा को होल्ड करके रखा है उनको कई सारे मौके मिलेंगे दोबारा पैसे से पैसा बनाने के, क्योंकि ये इकोसिस्टम के अंदर अगले कई सालों में कई सारे और प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। 15 से 20 प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी और काम कर रही है और समय के साथ वो सारे प्रोडक्ट लॉन्च होते जाएंगे, लेकिन हमारे पास सेविंग नहीं होगी तो हम उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। जिन्होंने प्लैटिन कॉइन को होल्ड करके रखा था उन्होंने दिसंबर जनवरी के अंदर उसका फायदा उठाया, उन्होंने टाइम पे अल्टीमा के ऊपर विश्वास किया, इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने प्लैटिन कॉइन के साथ साथ अल्टीमा से पैसा बनाया। लेकिन कुछ लोगों ने ये मानसिकता बनाई थी कि हमारा प्लैटिन कॉइन में तो कुछ नहीं हुआ, अब अल्टीमा में भी कुछ नहीं हो सकता है। वो देखते रह गए, उन्होंने पैसा नहीं बनाया और वो आप सोच रहे कि हमने गलती कर दी। लेकिन आज अगर हमारे पास अभी अल्टीमा की मिंटिंग आ रही है तो उससे 10,000, 15,000, 12,000 के रेट में हमें सेल नहीं करना है, उसको हमें होल्ड करना है, क्योंकि अल्टीमा से आपको अल्टीमा एक्स में बहुत बड़ा ग्रोथ मिलने के चांसेस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि अगर आप अपने एसेट को होल्ड करेंगे तो फ्यूचर में वही एसेट आपको दोबारा मौका देगा और कई सारे इनकम्स को, सोर्सेस को बनाने का, बढ़ाने का। अनु भाटी जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग PLCU टीम। मेरा Good नाम morning. अनु है, मैं फरीदाबाद से हूँ और मैंने इस प्लैटिन कॉइन को मैंने 16 अगस्त 2021 को ज्वाइन किया था। और जब मैंने इसे पहले मैंने इसके बारे में सुना तो सुन के मेरे को पहले तो विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि इससे पहले क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मेरी सिस्टर ने एक अपॉर्चुनिटी मुझे बताई थी, तो ये हमें समझ एक्चुअली नहीं आया। मैंने और अजीत सर ने, हमने साथ में ये दोनों ही मीटिंग साथ में ही ली थी, तो फर्स्ट मीटिंग हमें एक्चुअली समझ नहीं आई, सेकंड में हमें थोड़ा सा हिट किया, तो हमने इसके ऊपर स्टडी किया, थोड़ा पढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जितना नॉलेज ले सकते थे वो नॉलेज लेके हमने इसे ज्वाइन किया छोटे एक पैकेज के साथ। लेटर ऑन हमने इस पर धीरे धीरे काम किया और अब काम करते करते मैं रूबी की रैंक पर पहुंच चुकी हूँ और नेक्स्ट मंथ के एंड तक मेरे को एमराल्ड करना है और अपनी टीम में चाहिए कि कम से कम 5 से 6 जेड रैंक क्वालिफायर्स हो। तो ये मेरा गोल है अभी शॉर्ट टर्म। आगे धीरे धीरे इसी उसमें डायमंड और हर एक रैंक मुझे धीरे धीरे अचीव करना है। तो सर, जैसे कि आपने पूछा कि अभी मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो ये आ रही थी कि जैसे कॉइन का रेट डाउन हुआ है, क्रिप्टो मार्केट पूरा ही क्रैश हुआ है जैसे कि हम जानते हैं, तो लोग बहुत डरे हुए हैं। हम लोग मीटिंग कर रहे हैं या कुछ भी नए लोगों को अप्रोच कर रहे हैं तो वो ये इस चीज के लिए राजी है कि वो महंगा रेट पर खरीद ले या इन्वेस्ट करे, पर वो सस्ते पर इसलिए नहीं करना चाहते कि कॉइन का रेट एकदम से डाउन गया है। तो जैसे वो हिस्ट्री चेक करते हैं या कुछ करते हैं तो सीधा हमें दिखाते हैं कि ये देखो ये रेट था, ये ऐसा था और ये अभी ऐसा चल रहा है। तो हमें क्या ये चीज, इसका मैंने सोल्यूशन दूसरा ऐसे निकाला कि साथ के हम मीटिंग तो करते रहेंगे, तो जो लोग एग्जिस्टिंग है उनके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने सोचा है कि अपनी टीम की ग्रोथ के लिए हमने छोटी छोटी जूम मीटिंग्स करना स्टार्ट किया है जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, बेसिकली आप जब किसी से मिलते हो तो किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना है, किस तरीके से बात करनी है, इन चीजों पर। प्लस धीरे धीरे हर एक सेशन हम ऐसे छोटे छोटे रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें सबसे बड़ा इशू आता है मॉर्निंग में कि जूम को कैसे अटेंड करें, तो हमने एक सेशन ये भी प्लान किया हुआ है कि जूम के एथिक्स क्या हैं, तो उसके बारे में अपनी टीम को हम सिखा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मेरी टीम भी ग्रो हो रही है, प्लस जो हम नई ज्वाइनिंग्स ला रहे हैं वो भी धीरे धीरे आ रही हैं, बट आ रही हैं। तो ये चीज है। एक गलती जो हमसे हो रही थी वो ये थी, हम क्लियर शायद किसी को अपनी टीम में नहीं कर पाए थे। ऑल्दो हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं कि देखिए ये कॉइन का जो रिटर्न है वो फिक्स्ड है, वो लोगों ने वो फिक्स समझा क्योंकि उन्होंने कैश दिया होता है हमें, तो उन्हें लगता है कि कैश में ही हमें फिक्स रिटर्न में मिलेगा। तो उन्हें अभी मेरी टीम में जब ये थोड़ा एक दो लोगों के साथ मेरा डिस्प्यूट हुआ तो मुझे ये समझ आया कि मैंने गलती क्या करी थी। तो अब हम स्ट्रेस क्या डालते हैं मीटिंग देते हुए कि हम बताते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, और इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअली होता है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता, वो 30 दिन का नहीं होता, वो एटलीस्ट
आपको 1 साल बाद एक वो ग्रोथ दिखाई देगी, जब आप इन्वेस्ट करेंगे अच्छा रिटर्न दिखाई देगा। तो साथ में जो हमने चेंज किया है प्लान देते समय, वो ये किया है कि हमने बताना स्टार्ट किया है कि इन्वेस्टमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, जिससे लोग अब समझ रहे हैं और समझदारी के साथ ही आ रहे हैं। और कुछ चीजें हमारी तरफ से हम ऐसी शेयर करते हैं जो लोग नेगेटिव तक पहुंचने से पहले पहले वो उसको स्टडी करते हैं जिसे हम शेयर करते हैं। तो ये इस तरीके से चल रहा है सर। तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने रूबी का रैंक क्वालिफाई किया है। आपको जो थैंक यू सर। पूछने थे उसके सारे जवाब आपने पहले ही दे दिए। तो उसमें एक पॉइंट आपने ऐड किया था कि कॉइन का रेट नीचे जाने की वजह से बहुत सारे लोग पैनिक हो गए। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी बाजार के अंदर हमारे देश में जो लोग हैं वो मोस्टली वो लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को समझ लिया, एक्सचेंज पे जाके अपना खुद का अकाउंट बना लिया और खुद के मर्जी से उन्होंने क्रिप्टो को बाय किया। अब 60,000 70,000 के रेट पे बिटकॉइन गया और वहां से वो 16-17 हजार के रेट पे नीचे आ गया, राइट। अब उस वक्त उनको किसने रिकमेंड नहीं किया था? जिन्होंने अपने जेब से पैसे लगाए थे 50,000 60,000 70,000 के रेट पे बिटकॉइन में, वो आज 16-17-18-20 हजार के रेट पे बिटकॉइन को देख रहे हैं। वो किसी को नहीं बोल पा रहे क्योंकि उन्होंने अपने मर्जी से लगाए थे और वो समझदार लोग थे जिन्होंने क्रिप्टो बाजार को समझा था, इसलिए उन्होंने पैसे लगाए थे। लेकिन हमारे और उनमें क्या फर्क है? हमारे इकोसिस्टम के अंदर 90% लोगों को हमने फोर्सफुली लाया है, लालच देके लाया, जिनको क्रिप्टो का नॉलेज ही नहीं है और ये पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए और पहली बार क्रिप्टो बाजार में आ गए। अब नॉलेज नहीं होने की वजह से वो इस सिस्टम के अंदर हैकर का शिकार बन गए और बहुत सारे कई सारे हैकर्स ने उनके अकाउंट्स को, उनके बारकोड को हैक कर दिया, राइट। और उनके बारकोड हैकर के पास चले गए। अब उनका जो मिंटिंग आ रहा है वो तो उनको दिखता है लेकिन जाता हैकर के पास है। और ऐसे हजारों लोग हैं जिनका बारकोड हैकर के पास चला गया, मिंटिंग उनका हैकर के वॉलेट में चला जाता है और वो हैकर उसको अपने कोई भी रेट के अंदर उसको एक्सचेंज पे सेल कर देता है। अब ये सारा जो चैलेंज आ गया, ये किसकी वजह से आ गया? उस कम्युनिटी की वजह से आ गया जिनके पास क्रिप्टो बाजार का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। अब ये चैलेंज को कंपनी धीरे धीरे उसके ऊपर सॉल्यूशन लेके आएगी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके बीच में जो मार्केट नीचे आ गया, जो लेवल पे नहीं आना चाहिए था, आज अगर हमारा मान लो मार्केट पूरा क्रैश हो गया, क्रिप्टो बाजार 60-65 हजार का बिटकॉइन अगर 20,000 यूएसडीटी नीचे आता है, 3 गुना नीचे आता है, तो हम लगभग आज 20 से 25 हजार के रेट में होने चाहिए थे और उसी रेट पे थे हम, यानी बिटकॉइन के ऊपर थे। लेकिन जब हैकर ने अटैक किया तो हमारा रेट और नीचे आ गया। अब जब तक उसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं बनेगा तब तक ये रेट थोड़ा नीचे रहेगा। जैसे कंपनी उसके ऊपर सॉल्यूशन लाएगी, जो बैकर में काम हो रहा है कि हैकर के अकाउंट को कैसे ब्लॉक किया जा सकता है, ताकि हैकर जो हमारे लोगों के बारकोड उसके पास चले गए, जो साल भर का मिंटिंग हैकर के पास जाने वाला है किसी भी हालत में, उसका कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोगों के डेली मैसेजेस आते हैं ग्रुप्स के अंदर कि मेरा बारकोड गलती से मैंने वो प्लेटन डिपेंडर का गलत बोट लगा दिया और उसमें मेरा बारकोड चला गया, अब उसका क्या सोल्यूशन है? अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कंपनी उसके ऊपर काम कर रही है, वो सारे मिंटिंग को बचाने की कोशिश कर रही है। कम से कम वो मिंटिंग बचेगी और बंद हो जाएगी तो हैकर के हाथ में वो कॉइन नहीं जाएंगे और उस कॉइन को हम बर्न कर पाएंगे, ताकि वो सप्लाई मार्केट के अंदर मिलेगी नहीं किसी को। और मार्केट के अंदर जो कॉइन का रेट है वो सप्लाई ज्यादा नहीं होने की वजह से डिमांड में रहेगा। तो उसकी पूरी कोशिश कंपनी कर रही है। लेकिन ये जो गलती की है, ये कम्युनिटी ने गलती की है, क्योंकि हमारे पास मार्केट का अवेयरनेस नहीं था, नॉलेज नहीं था। हर किसी ने जानबूझ के भी नहीं किए, क्योंकि हर किसी का अपना मेहनत का पैसा था। कोई भी नहीं चाहेगा कि अपना मेहनत का पैसा अपन चोर को दे, राइट। लेकिन गलती से हमें देना पड़ा क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था। तो जो गलती हुई है उसका गलती का भुगताना तो सबको भुगतना पड़ रहा है अभी, लेकिन वो कुछ समय का पार्ट है। कुछ समय के बाद दोबारा हम लोग इस सिस्टम के ऊपर स्ट्रांग बन जाएंगे और उसका बेनिफिट हम सबको होने वाला है। उसके बीच में हमें सिर्फ पेशेंस रखना है। तो आज जो नेट रेट जो है वो नीचे है, उसका कारण है जो लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं थे, समझदार लोग नहीं थे, सिस्टम को नहीं जानते थे, जिनकी वजह से गलती हुई है। लेकिन आप सबको उससे सबक मिला हुआ है कि हमें आने वाले समय के अंदर अगर क्रिप्टो बाजार के अंदर सेफ रहना है, तो चाहे आप किसी एक्सचेंज पे अकाउंट बना लो या कोई भी वॉलेट आप डाउनलोड करो मोबाइल के अंदर क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट पिन है उसको फिजिकली संभाल के रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप फ्यूचर के अंदर मान लो कि आपने ट्रॉन का वॉलेट डाउनलोड किया
या कोई और वॉलेट डाउनलोड किया ब्लॉकचेन पे क्रिप्टो को रखने के लिए, इथेरियम को रखना है, बिटकॉइन को रखना है, अल्टीमा को रखना है, कोई भी कॉइन को रखना है, आपको यूएसडीटी को रखना है, उसके लिए कोई भी वॉलेट को आप डाउनलोड करते हैं तो वो वॉलेट का जो बारकोड होता है या उसका जो ट्रांसपोर्ट पिन होता है, वो जब आप घर पे लिख के रखेंगे तो आपके पूरे परिवार को पता है कि ये हमारा एक वॉलेट है जिसके अंदर हमने डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके रखा है। यानी आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद आपके घर के अंदर गलती से वो पेपर किसी को मिलेगा, अगली तीसरी, चौथी, पांचवी जनरेशन को, और वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को जानता है और वो अपने मोबाइल के अंदर वो वॉलेट का बारकोड अगर वो स्कैन करता है या फिजिकली टाइप करता है तो 100-200 साल बाद भी वो एसेट उस वॉलेट के अंदर मिल सकता है। यानी कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे घर में एक पुराने प्रॉपर्टी के पेपर थे, वो प्रॉपर्टी हमें पता ही नहीं थी कि हमारे पिछली जनरेशन ने उसको खरीद के रखा था, या कोई कंपनी का शेयर हमारे पास था, घर के अंदर वो पेपर थे और उसका वैल्यू किसी को पता नहीं कि आज कितना बढ़ गया है। तो पुराने पेपर से हमें कभी कभी हमारे प्रॉपर्टी के एसेट्स मिल जाते हैं, कई सारी चीजें मिल जाती। तो ऐसे ही जो हमारा ट्रांसपोर्ट पिन और बारकोड है वो 50, 100, 200 साल बाद भी हमारे घर के अंदर अगर किसी के हाथ में लग जाएगा तो उस वक्त वो एसेट को ओपन करके यूज कर सकता है। और आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होगा। तो यानी आज का 10,000 रुपया भी आज से 100-200 साल बाद 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपया बन सकता है। अब वो गलती से अगर वो वॉलेट घर में है और किसी को नहीं पता चला और तीसरी, चौथी जनरेशन को मिल गया तो उसका क्या फ्यूचर बन सकता है। यानी ये जो एसेट है, ये एसेट हजारों साल आप होल्ड कर सकते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट पिन और बारकोड आपने सही तरीके से संभाल के रखा। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारा ईमेल आईडी है, हमारे पास बारकोड है, हम जब तक जिंदा है तब तक चलने वाला है। आपने अगर उसको फिजिकली घर में रखा है वो 100, 200, 500 साल चलने वाला है। तो ये बहुत लंबे समय का सब्जेक्ट है, शॉर्ट टर्म का सब्जेक्ट नहीं है। आपका जो रियल एस्टेट के ऊपर विश्वास है, गोल्ड के ऊपर विश्वास है, उससे कहीं स्ट्रांग ये एसेट है अगर उसको आपने सही समझ लिया तो। क्योंकि आप आने वाले 50 साल बाद जब दुनिया चांद पे जाने वाली है तो उस वक्त भी वो काम करने वाला है चांद के ऊपर। तो जमीन पे जो आपका घर है उसको आप चांद पे नहीं लेके जा सकते, आप अकेले जा सकते हैं, लेकिन आप अपना वॉलेट चांद पे लेके जा सकते हैं और वहां पे आप डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी ताकत है। यानी दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एसेट है क्रिप्टो करेंसी, जो फ्यूचर के लिए हमें काम आने वाला है। बस उसको सीखना, उसका अवेयरनेस को समझना बहुत जरूरी है। और यही मौका है हमारे सबके पास, जो हमने सबक अभी सीखा है पिछले 5-6 महीने के अंदर। जो हैकर ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे लोगों के बारकोड्स को चुरा लिया, उससे हम सबको सबक मिला है कि ये बारकोड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये सबक हमें नहीं मिलता तो शायद आज इतने बड़े एक्सीडेंट से हम बाहर निकले हैं, तो ये एक्सीडेंट हमारा कभी भी फ्यूचर में हो सकता था। आज हो सकता है हम सबके साथ एक छोटा छोटा एक्सीडेंट हुआ है, किसी का 10,000 का वॉलेट था, किसी का 25-50 हजार का अकाउंट था, किसी का लाख रुपए का अकाउंट था, लेकिन फ्यूचर में हम सबके पास लाखों करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी हमारे वॉलेट में रहने वाले हैं। और हमारी अगली जनरेशन फ्यूचर के लिए उसको यूज करने वाली है। तो उसको सही तरीके से सेफ रखने का सबक अभी हमें मिला है, एक छोटे से हमारे नुकसान के साथ साथ। तो ये बहुत बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है जब हैकर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो टेरा लूना, टेरा क्लासिक नाम की जो कंपनी थी, आज से 2 महीना पहले कोलैप्स हो गई। वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी थी, पहले टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम में कंपनी आती थी, जिस कंपनी ने लाखों करोड़ों का नुकसान किया लोगों का। उस कंपनी के ऊपर भी हैकर ने अटैक किया और पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। तो ये लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, नॉलेज नहीं होने की वजह से, ये लोगों की गलती की वजह से हुआ है, ना कि कंपनी की गलती की वजह से हुआ है। लेकिन आज जो कॉइन का रेट नीचे जा रहा है तो हम ब्लेम किसको कर रहे हैं? एलेक्स सर को कर रहे हैं। देखो एलेक्स सर ने दोबारा ऐसा किया, एलेक्स सर के हाथ में नहीं है। एलेक्स सर ने जो इकोसिस्टम बना दिया है वो ब्लॉकचेन, उसके मालिक हम है जब उसका बारकोड हमारे पास है। हमारे अलावा थर्ड पार्टी उसको कोई यूज नहीं कर सकता है जब तक हम उसको किसी को सिलेंडर नहीं करेंगे। किसी दोस्त को देंगे या किसी हैकर को देंगे तो हमारा राइट उसके पास चला जाएगा। और ये हम सब ने मिलकर गलती की है, जिसका नतीजा कंपनी भुगत रही है, जिसका नतीजा पूरी कम्युनिटी भुगत रही है। तो इससे हम सबको सबक भी मिला है कि हमें फ्यूचर में अपना बारकोड, अपना ट्रांसपोर्ट पिन किसी को भी नहीं देना है जब तक किसी इंसान के ऊपर आप विश्वास सही तरीके से नहीं करते। तो ये जो सिनेरियो अभी हमारे सामने, ये शॉर्ट टर्म का सिनेरियो, लॉन्ग टर्म का सिनेरियो नहीं है। बहुत ही जल्दी इस सिनेरियो से हम बाहर आ जाएंगे। हमने अगर एसेट को होल्ड कर दिया तो यही एसेट आपको दोबारा मौका देगा आपके पैसे को कंपाउंडिंग करने का। अब एक बार आपने ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी बाजार में एक इन्वेस्टमेंट किया है
और इससे ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो इसी इन्वेस्टमेंट को बार बार कंपाउंडिंग करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 110 यूरो का आपने अल्टीमा का बोट खरीदा है और आपने 10-20 हजार 25 हजार रुपए के वैल्यू का आपने अल्टीमा खरीद के उसके अंदर स्टेकिंग किया है। अब पूरे साल भर के अंदर जो अल्टीमा आपके पास आने वाला है, मान लो आपने उसको होल्ड कर दिया, कुछ नहीं, एक बार भी नहीं बेचा आपने, और साल भर के अंदर आपको वो एसेट को दूसरे एसेट के अंदर कन्वर्ट करने का, स्वैप करने का मौका मिला अल्टीमा से अल्टीमा एक्स में, और उसने क्या किया, आपको 10 टाइम्स 5 टाइम्स ग्रोथ दे दिया, तो आपका 25,000 रुपए 2.5 लाख रुपए भी बन सकता है। लेकिन आज आपने डर के मारे ये सोचा कि मैंने तो 40,000 के रेट पे खरीदा, 50, 60, 70, 80 हजार के रेट पे खरीदा, अब ये 10-12 हजार रुपए के रेट में बिक रहा है, मुझे इस पे विश्वास नहीं है, और आप बेचते जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो आपके पास 12 महीने बस कुछ नहीं बचेगा। लेकिन 12 महीने के बाद जब नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे, तो उस वक्त आपके पास एसेट होगा, तो ये आपको कई गुना रिटर्न्स दे सकता है, कंपाउंडिंग करके दे सकता है। अगले 2 साल, अगले 5 साल, अगले 10 साल में इसी पैसे को बार बार इन्वेस्ट करेंगे आप, तो आपका पैसा, आपका 10,000 रुपया भी आपको 25-50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए तक भी लेके जा सकता है। बहुत सारी कंपनी के स्टॉक्स ऐसे हैं 10,000 रुपए के वैल्यू को 100, 200 करोड़ रुपया बना दिए कंपाउंडिंग की वजह से। जो लोगों ने मार्केट को समझा, बार बार इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने पैसे से पैसा बना लिया। और यही मौका हम सबके पास है, जिन्होंने भी अल्टीमा को खरीद के रखा है, मिंटिंग हो रही है, उनको अगले 12 महीने उसको होल्ड करके रखना है, ना कि बेचना है। हम अभी क्यों बेच रहे हैं उसको, क्योंकि हमने अनाप शनाप जगह से पैसे उठा के यहाँ पे लगा दिए। किसी ने दोस्त से उधार लेके लाए, किसी ने बैंक से कर्जा लिया है, किसी ने क्रेडिट कार्ड से कर्जा लिया है, किसी ने अपने सेविंग जो थे इमरजेंसी के लिए रखे थे उसको निकाल के यहाँ पे लगाया, और हमारे सबके कैलकुलेशन बिगड़ गए। और आप, हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हमें सिर्फ अल्टीमा दिखता है, फिर मजबूरी है, जो भी रेट चल रहा है उसमें बेचना पड़ता है। लेकिन आपने अगर अपना इनकम सोर्स बढ़ा दिया एक्टिव पार्टनर बन के, इस प्लेटफॉर्म पे काम करके, तो आपको अल्टीमा बेचने की जरूरत नहीं आएगी। अभी जैसे यूएसडीटी दोबारा हमारा गेटवे आ गया, बीच में यूएसडीटी गेटवे हट गया था, क्योंकि एक दिन ऐसा क्लोजिंग हुआ था कि वहां पे यूएसडीटी का जो लिमिट था वो क्रॉस हो गया था और यूएसडीटी एग्जिट हो गया। तो उसको दोबारा इकोसिस्टम में ऐड करने में बहुत सारा समय गया और दोबारा यूएसडीटी हमारे पास आ गया। अभी यूएसडीटी में हमें कमीशन आ रहा है। मान लो कि हम सब ने एक्टिव पार्टनर काम करना स्टार्ट किया और पूरे महीना भर के अंदर आपने 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 यूएसडीटी कमीशन जनरेट किया, तो महीने का आपका 50,000 लाख रुपए का खर्चा है और आपका 1,00,000, 2 लाख रुपए का कमीशन जनरेट हो रहा है, और आपका एक साइड से मिंटिंग आ रहा है। अब आपके जो खर्चे है वो यूएसडीटी से निकल रहे हैं, तो आपको अल्टीमा बेचने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका अल्टीमा ऐसा सेविंग में पड़ा रहेगा। लेकिन आज हमें अल्टीमा क्यों बेचना पड़ रहा है, क्योंकि हम एक्टिव पार्टनर नहीं है, या हम काम की स्पीड को नहीं बढ़ा रहे, हम लिमिटेड ग्रोथ में बैठे हुए, तो जिसके वजह से आपको बार बार अल्टीमा को सेल करना पड़ रहा है। अल्टीमा को होल्ड करना है तो आपको अपने इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, और इनकम को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आपको नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा। जब आपका नेटवर्क पे फोकस जाएगा, आपका इनकम बढ़ेगा, तो आपका सेविंग आइडेंटिटी बचेगा। आज पूरे महीना भर के अंदर मेरे पास जितना भी अल्टीमा कमीशन के माध्यम से आता है, तो वो एज इट इज मेरा वॉलेट में होल्ड हो जाता है, या मिंटिंग होके आता है वो वॉलेट में होल्ड हो जाता है। अगर मेरा वॉलेट अपग्रेड हो गया तो मुझे मौका मिलता है उसको दोबारा फुल करने का। तो अभी जो 2 दिन पहले हमारा सबका वॉलेट इंक्रीज हो गया, तो मेरे को 35 अल्टीमा रखने का वॉलेट मिल गया नए, और मेरे पास 35 से ज्यादा अल्टीमा थे। विद इन अ मिनट मैंने 35 अल्टीमा को डिपॉजिट किया। अब अगले महीने मुझे कितने अल्टीमा आएंगे, कितना बड़ा मौका मिल गया। अगर मैंने वो अल्टीमा को बेचा होता तो मुझे इंतजार करना पड़ता कि अगले 35 कब आएंगे, तब मैं उसको डालूंगा। लेकिन मैंने उसको होल्ड करके रखा, तो 1 मिनट के अंदर मैंने डिपॉजिट करके उसको दोबारा फुल कर दिया। आप यूएसडीटी में कमीशन जनरेट हो रहा है, तो लगभग डेली 1,000 यूएसडीटी के ऊपर कमीशन जाता है, यानी महीने का कितना हो गया, 25 लाख से 30 लाख रुपए का जो लेवल कमीशन आ रहा है। अब मेरा खर्चा 5-6 लाख रुपया फॉर एग्जांपल, और मेरे पास 20, 25, 30 लाख रुपए आ रहा है, तो मुझे एक अल्टीमा क्या 1 सेंट अल्टीमा बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम सब लोग अपने नेटवर्क में फोकस करेंगे, काम पे फोकस करेंगे, तो आपका इनकम बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगा तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे। आज हमारे खर्चे ज्यादा है क्योंकि हमारा इनकम नहीं है, तो इनकम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक खर्चे कम हो जाएंगे। तो इनकम बढ़ाने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स है नेटवर्क को बिल्ड करना, और हमारा सबका फोकस नेटवर्क के ऊपर होना चाहिए, ना कि अल्टीमा की मिंटिंग को बेचने पे होना चाहिए। अल्टीमा की मिंटिंग आपको सेविंग के लिए रखनी है, जो आपको कंपाउंडिंग करके देने वाली है। हमेशा नए नए प्रोडक्ट आते रहेंगे, उस वक्त आपको बेनिफिट मिलेगा जब आपके पास अल्टीमा सेविंग में होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनु मैडम।
थैंक यू सर। मोहित कोचर जी, आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा है। मोहित जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको आपकी रूबी रैंक के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कौन से सिटी से है, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं? सर मेरा नाम मोहित कोचर है, मैं फरीदाबाद से हूँ और मेरे स्पॉन्सर अजीत जी हैं जो कि मेरे स्कूल फ्रेंड भी हैं। तो मेरा पास्ट बिजनेस सर कुछ लेदर एक्सपोर्ट से रिलेटेड था 18 साल से, पर पिछले 4 साढ़े 4 साल से काफी सारे क्राइसिस आ रहे थे। फिर मैंने अपना एक्सपोर्ट हाउस भी लगाया था, तो लॉकडाउन में उसको भी क्लोज करना पड़ा। तो मैं काफी फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहा था और कुछ कैरियर के लिए नया अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। तो उसी दौरान मुझे अजीत ने कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ, आप एक बार आके समझो। तो मैं फिर उसके बाद संजू सर के ऑफिस गया अजीत जी से मिलने। तो उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर मैंने 1 महीना करीब उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिसर्च करके समझा पहले। ठीक है सर। उसके बाद मैंने प्लेटिन कॉइन में स्टार्ट किया था 1200 यूरो वाला आईडी से। फिर अल्टीमा से शुरुआत करी और फिर अल्टीमा ने तो खैर बहुत बढ़िया हमारे को एक प्लेटफॉर्म में दे दिया इनकम का जरिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेहनत कर रहे हैं, आपसे रोज सीखते हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है सर काम करके। तो अभी आप इस प्लेटफॉर्म पे फुल टाइम काम कर रहे हैं या अभी भी पार्ट टाइम कर रहे हैं? फुल टाइम काम कर रहे हैं हम लोग। ओके। तो आपकी सीख क्या रही पिछले 5-6 महीने के अंदर, जो आपने ग्रोथ देखा, जो आपको मार्केट से रेस्पॉन्स मिला, जी राइट? सर। और उसके बाद जो आपको एक झटका लग गया, जी सर। मार्केट जैसे डाउन हो गया, जी सर। तो लोगों से जो फिर आपसे आपको जो दोबारा जो लोगों के व्यूज मिले, तो उसमें आपको क्या सीख मिली कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगले 5 साल 10 साल फुल टाइम काम करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपने 4-5 महीने में क्या सीखा कि ये गलती दोबारा नहीं करनी है? सर पहली बात तो हम तो अपने प्लेटफॉर्म को लेके पूरे कॉन्फिडेंट है। हमें 1% भी डर नहीं है कि अल्टीमा का क्या फ्यूचर होना है, क्योंकि हम तो अपडेट रहते हैं आपके साथ जुड़कर। तो हमारे अंदर तो कोई भी डर नहीं है किसी भी तरीके का। और हम तो अपने अल्टीमा को स्टोर कर रहे हैं। बिल्कुल भी एक एक पॉइंट भी हम लोग को अल्टीमा सेल नहीं किया हमने अपना। तो हम अपने फार्म्स को भर रहे हैं। और दूसरी बात सर, मार्केट में जो लोग हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं, जिन्होंने हाई रेट पे खरीदा है, जिनका प्रिंसिपल वगैरह रिकवर हुआ है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आज भी हमारे साथ रेडी है इन्वेस्टमेंट करने को। और जिन्होंने महंगे रेट पे लिया उनको थोड़ा सा डर लगा है, फिर भी हम लोगों ने उनको कैलकुलेशन समझाई है कि अगर आप इसको 1 साल तक अपनी मिंटिंग को होल्ड करते हैं, तब भी आपका प्रिंसिपल से प्लस रिकवर होता है। तो बाकी वो लोग काम करने में थोड़ा सा अभी हिचकिचा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग नए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नई मीटिंग्स कर रहे हैं। और उनसे हम कोई पास शेयर नहीं करते हैं कि अल्टीमा का प्राइस कहां तक गया था। जो अपने से रिसर्च करता है वो कर ले। अदरवाइज हम नई कम्युनिटी को सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि आज जो कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था, जब स्टार्ट हुआ था हमारा अल्टीमा लॉन्च हुआ था, कि ये हमारा कॉइन है, इस तरीके से इसका प्रोजेक्ट है, ये हमारी टेक्निकल प्रोडक्ट है, और इस तरीके से कॉइन मिंट होके आपको एवरी मंथ आपका वॉलेट में आएगा। तो इस तरीके से हम सर सेम कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं जो स्टार्टिंग में कर रहे थे। आपको मेरा एक क्वेश्चन और लास्ट है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने डिस्क्रिप्शन दिया कि आपकी कम्युनिटी आपके साथ कंप्लीटली पॉजिटिव है, क्योंकि आपने उनको इस तरह से कैलकुलेशंस बता दिए कि पूरे साल भर के कैलकुलेशन में आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाई है वो आपकी कहीं नहीं जाने वाली है। तो लोगों का मेन इंटेंशन वही होता है कि मैंने जो पैसा लगाया, क्या मेरा पैसा सेफ है या नहीं है, राइट? और वो कैलकुलेशन आपने उनको समझा दिया कि किस तरह से आपका पैसा सेफ है। पूरे साल भर में कोई भी रेट पे आप बेचोगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी जीरो नहीं होने वाला है। तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है कि हमेशा एक इन्वेस्टर अपने पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में सोचता है कि मेरा पैसा खत्म ना हो जाए, और ये यहाँ पे होने वाला नहीं है। अब ग्रोथ कितना मिलेगा वो सेकेंडरी पार्ट है। मेरा एक क्वेश्चन है आपको कि आपने पिछले 5-6 महीने के अंदर सीख क्या ली कि मैं दोबारा क्रिप्टो बाजार में काम तो करूंगा, इस प्लेटफॉर्म पे काम करूंगा, लेकिन ये गलतियां नहीं करूंगा। क्योंकि आप और हम जानते हैं क्रिप्टो बाजार को, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते। उनको हमसे सीख मिलेगी कि हमें भी ये गलतियां नहीं करनी है।
सर ऐसा तो कुछ फील किया नहीं हमने कि हमसे ऐसी, क्योंकि सर कभी भी हमने कोई भी फेक सेलिंग नहीं करी है। जब भी कम्युनिटी में बात करी तो ये कह के करा है कि ये प्रोडक्ट है, इस तरीके से जनरेशन करता है कॉइन। प्राइस का कोई मार्केट पे डिपेंड है, प्राइस प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि एक बार जब वो ब्लॉकचेन पे आ गया प्राइस तो उसके ऊपर मालिक का भी कोई हक नहीं रहता है। तो सिर्फ हम लोग जो गारंटी ले सकते हैं, श्योरिटी ले सकते हैं, वो हमारी कॉइन की जो मिंटिंग है उसकी ले सकते हैं कि जो आपका एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपको इतनी एसेट कंफर्म आनी ही आनी है। पर कॉइन की हमारी कोई श्योरिटी नहीं है, वो रिस्क आपका अपना होगा, चाहे आप 1 रुपया लगाएं चाहे 1 लाख रुपया लगाएं। तो इस तरीके से हम तो आपने पहले से ही सिस्टम को समझ लिया। आपने सबसे पहले कहा कि मैंने पूरा 1 महीना समय ले लिया पूरा इकोसिस्टम को समझने के लिए, और यही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपकी तरफ से कि बिना एजुकेशन, बिना नॉलेज के हमें किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। और यहाँ 90% लोगों ने यही काम किया है कि ब्लाइंडली फॉलो किया, जिसकी वजह से आज उनके दिमाग के अंदर थोड़ा सा निगेटिविटी आ गया या प्लस माइनस का सोच आ गया। जी सर, अगर लोगों ने इकोसिस्टम को समझ लिया होता, क्रिप्टो बाजार को समझ लिया होता, तो शायद आज उनके मन में ये सोच नहीं आती। और आप वो सबको सीखने को मिला है कि ये बाजार है, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, तो हमें इसको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये नेचर का रूल है कि नेचर हमें खुद सिखाता है कि सारी चीजें एक जैसी नहीं होती है, कभी चढ़ कभी उतार तो आएंगे। कभी मौसम अच्छा होगा तो कभी मौसम बिगड़ेगा, और उसी से हमको सबक मिलता है लाइफ के अंदर। सर ज्यादातर परेशानी उन पार्टनर्स को आ रही है जिन्होंने सिर्फ सेलिंग पे ध्यान दिया है, राइट, कमीशन बनाने के लिए। हम लोगों को सिर्फ अपना कमीशन नहीं बनाना, हमारे को अपना मार्केट भी बनाना है जो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। राइट। जी सर। तो यही गलतियां है, जो छोटी छोटी गलतियों से हमें यहाँ पे सीख लेनी है कि दोबारा हमें गलतियां करनी नहीं, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे अगले 5 साल अगले 10 साल अपना करियर करने वाले। और जब अगले 5 साल 10 साल आपको करियर करना है तो आपको हर किसी के पास एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा, सही कमिटमेंट के साथ काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग हैं हमारा साथ देने वाले आने वाले समय के साथ। जी सर। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं, सेशन को क्लोज करते हैं, क्योंकि टाइम तो 9:40 हो गए शायद। थैंक यू वेरी मच। 46 हो गए। सो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। शाम को 8 बजे के सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉलिंग करके बुलाइए, और सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे मैक्सिमम एक्टिव पार्टनर्स को इस सेशन में लेके आइए, जो काम करना चाहते हैं, नेटवर्क बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस सबका नेटवर्क के ऊपर होना बहुत जरूरी है। हम सबको अपने रैंक के ऊपर फोकस करना है। मुझे अपने अगले रैंक को इतने समय के अंदर क्वालिफाई करना है। जब आपका फोकस रैंक पे होगा तो बाकी डिस्ट्रैक्शंस आपको कुछ भी नहीं दिखने वाले। कॉइन का रेट किधर है, लोग क्या बोल रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको सिर्फ आपके काम के ऊपर फोकस करना है, आपके डेस्टिनेशन के ऊपर फोकस करना है, आपके गोल के ऊपर फोकस करना है कि आपको कहाँ पे पहुंचना है। जिनको आपके साथ आना है वो आएंगे, जिनको नहीं आना है नहीं आएंगे। आपका फोकस अगर फिक्स है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर मेरा टारगेट है कि 2022 के एंडिंग तक ट्रिपल प्लेटिन डायमंड कंप्लीट करना है, यानी 2022 में 6 अप्रैल को प्लेटिन डायमंड कंप्लीट हो गया, उसके बाद 2.5 महीने के बाद डबल प्लेटिन डायमंड कंप्लीट हो गया, और उसी साल एंडिंग में अगर ट्रिपल प्लेटिन डायमंड कंप्लीट होता है तो 1 साल के अंदर एक रिवार्ड 12 करोड़ का, एक रिवार्ड 24 करोड़ का और एक रिवार्ड 100 करोड़ का। तो सिर्फ और सिर्फ रैंक बोनस 136 करोड़ रुपया 12 महीने में। अब अगर मेरे को 136 करोड़ चाहिए तो मुझे ये 2 लाख लोगों से कोई लेना देना नहीं, मुझे अगले 20 लाख लोगों तक पहुंचना है। तो मेरे को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा माइंडसेट फिक्स है कि मुझे कहां पहुंचना है। तो ये माइंडसेट अगर हमने बना लिया तो आपका नेटवर्क तेजी से ग्रो होगा। आपकी जिम्मेदारी है, जो लोग आपके साथ आए उनको सर्विस देनी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी दायित्व है, राइट। तो उसको भूलना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। उस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको आपके गोल तक पहुंचना है, उसके लिए आप काम करने के लिए तैयार है, लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन जो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं उनको लेके आपको आगे बढ़ना है। जो नहीं करना चाहते उनको वहीं छोड़ दो, उनको सर्विस प्रोवाइड करो और आगे निकलो। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। कल सुबह मिलते हैं 7:30 बजे।